योर एक्सीलेंसी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एफिडेविट लेकर मैं खुद हाजिर हो रहा हूँ। मेरे दोस्त, मौत ही एक ऐसी सच्चाई है जो अटल है, जिससे कोई भाग नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। मुझे बचा लो धर्मदास। पुरुषोत्तम, अगर मुझ में इतनी शक्ति होती तो मैं भगवान से भी ज्यादा रहमदिल होता। किशनलाल, कोई अच्छा सा लड़का देखकर अन्नू की शादी कर दो। लेकिन भाई साहब, अन्नू। ये मेरा हुक्म है। बेटे, रणवीर का ख्याल दिल से निकाल दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। हिंदुस्तान, मलेशिया और सिंगापुर मिला के आज की टोटल बेटिंग 3 करोड़ 60 लाख की है, जिसमें से 2 करोड़ 40 लाख रुपया हमारे बुकीज के पास लगा हुआ है। तशरीफ लाए। पत्ते खोलिए। वाला 1 2 4 ओपन सत्ता। हाँ भाई कौशल, हाँ मित्रों 4 पालो सत्ता है। मैं तुम्हारे पास इस जुल्म का इंसाफ मांगने आया हूँ। उसके लिए पुलिस है, अदालत है। मैं अदालत तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों? मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन वो लोग जमानत पर रिहा हो गए। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो मैं, मेरी बच्ची, मेरी बीवी तीनों खत्म कर दिए जाएंगे। इस धमकी से बचने का एक बहुत आसान तरीका है, पुलिस से अपना केस वापस ले लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी जीते जी मौत होगी। मैं जिंदगी भर अपनी बच्ची को मुंह न दिखा पाऊंगा। मुझे सिवाय इस दरवाजे के और कहीं से इंसाफ नहीं मिल सकता। मेरे दरवाजे पर आने से पहले तुम अपना दरवाजा भूल गए हो। आज से 20 बरस पहले की वो रात याद है तुम्हें, जब मेरी बीवी और बच्चों की जान पर बनाई थी और मैं उन्हें लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आया था और तुमने उन पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए कि तुम अपने आप को एक इज्जतदार शहरी समझते थे और मुझे एक बाजारी गुंडा। उस रात भी वही लोग थे जो मेरी बीवी और बच्चों की जान लेना चाहते थे, और आज भी वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है। मैं भी उनसे अकेला ही निपटा था और तुम भी उनसे अकेले ही निपटो। धर्मदास, मुझे उन बेटियों के हवाले मत करो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, सिर्फ एक तुम हो जो उनकी कमर तोड़ सकते हो। कल तक धर्मदास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, और आज जब तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई तो तुम्हें धर्मदास याद आ गया। जिंदगी भर आंखें बंद करके रुपया कमाते रहे तुम, लेकिन कभी एक ऐसे दोस्त की दोस्ती कमाने की कोशिश की जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ सके? वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी धर्मदास, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं चोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं।
अगर मुझे न सही लेकिन रानी को अपनी बेटी समझकर इंसाफ की भीख दे दो धर्मात्मा। तुम्हारी नजरों में इंसाफ की हत्या है। आंख का बदला आंख। मैं अनोखे लालो मेघनाथ के बेटों की मौत चाहता हूं। लेकिन तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है। तुम्हें इंसाफ चाहिए, बराबर का तोल कर दूंगा। मोना की शादी होगी, रणवीर नहीं आएगा क्या? मैं उसका नाम भी इस घर में सुनना नहीं चाहता। वो आखिर आपका बेटा है, इस घर का चिराग है। बहन की शादी होगी और भाई घर से गायब, दुनिया क्या कहेगी? मैंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की शांति। मेरी जिंदगी में यह पहला मौका है तब मेरा अपना बेटा, मेरी अपनी औलाद, इस घर का सुख, बाप की इज्जत, हर चीज को ठोकर मारकर चला गया। ये गलत है पिताजी। आप देश और कौम से गद्दारी कर रहे हैं। चोरी चाहे 1 पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी है। आप आधे चोर, 1/4 चोर, ऐसे चोर नहीं बन सकते। या तो आप चोर हैं या एक शरीफ आदमी। शराफत, ईमानदारी, देशभक्ति, तुमने इनके असली रूप नहीं देखे बेटे। आज से तालीम हासिल करके नए नए आए हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। इस दुनिया में ईमानदारी नाम है भूखे मरने का। शराफत कहते हैं बिक जाने को, और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है। जिसने जितना ऊंचा लगाया उतनी बड़ी गद्दी संभाल कर बैठ गया। इसलिए आपने ये सब असूल दाग पर रख दिए हैं। ईमानदारी के नाम पे आप सट्टा चलाते हैं, मटका खोलते हैं। शराफत के नाम पे गलत अकाउंट बनवा के लाखों और करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स खा जाते हैं। देशभक्ति की आड़ में दुनिया भर के जुर्म करवाते हैं। गुंडों, कातिलों और सजा याफ्ता मुजरिमों को बना देते हैं। यह तस्वीर का सिर्फ एक रुख है बच्चे। दूसरी तरफ मेरे चंदे से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशालाएं और आश्रम चलते हैं, जहां विद्यार्थियों को मुफ्त में तालीम दी जाती है। गरीबों और अपाहिजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। विधवाओं और अनाथों को शरण मिलती है। मेरा लफ्ज जनता के लिए पत्थर की लकीर है। लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं। आप समझते हैं कि मटके के जरिए हजारों लाखों घर तबाह करके चंद गरीबों के मुंह में रोटी डाल दी तो आप धर्मात्मा बन गए। शहर में 100 खून करवाने के बाद 10 आदमियों के जख्मों पे मरहम रख दिया तो आप धर्मात्मा बन गए। स्मगलिंग के जरिए देश को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाकर चंद यतीमों के आंसू पोंछ दिए तो आप धर्मात्मा बन गए। नहीं पिताजी नहीं। अगर आपकी नजरों में धर्म है तो भगवान जाने देश और धर्म का क्या होगा। तुम बहक रहे हो रणवीर। जवानी के जोश में आकर यह आदर्शवाद की बातें करना आसान है, लेकिन गरीबी के नर्क से निकलकर मेरी पोजीशन तक पहुंचना नामुमकिन काम है। मैं इस देश के उन चंद आदमियों में से हूं जिन्होंने समाज को अपने घुटनों के नीचे दबा कर रखा है। आप यकीनन समाज को अपने घुटने के नीचे दबा सकते हैं पिताजी, लेकिन कानून को नहीं। कोई घुटना इतना मजबूत नहीं होता जो कानून की फौलादी गिरफ्त में ना आ सके। अब भी वक्त है पिताजी, आप ये गलत काम बंद कर दीजिए, इससे पहले कि कानून के बेरहम हाथ आपको दबोच लें। कानून कानून कानून, कौन से कानून? मैं अपने लिए खुद कानून हूं। मैं रोज कानून बनाता हूं, रोज तोड़ता हूं। बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप पिताजी। ये मत भूलिए, जो लोग तलवार के जोर पर जिंदा रहते हैं, एक दिन उनकी गर्दन उसी तलवार से कटती है। मेरे प्रिय भारतवासियों, बहनों और भाइयों, हमारे भारत को आजाद हुए आज 25 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, परंतु बड़े अचंभा की बात है, बड़े अचरज की बात है, बड़े शर्म की बात है कि 25 वर्ष की आजादी के बाद आज भी हमारे पांव में गरीबी की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। गरीबी को हमको दूर हटाना है। गरीबी का जो अजगर है वो हम सबको निगल डालेगा अगर हम गरीबी के अजगर को कुचल नहीं डालेंगे तो। भाइयों और बहनों, अब आप मेरे साथ नारा लगाइए 2 दफा गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। परंतु भाइयों और बहनों, के नारे लगाने से तो गरीबी दूर नहीं होगी।
ये तालियां बजाने से तो गरीबी दूर नहीं होगी, ये भाषण सुनने और सुनाने से तो गरीबी दूर नहीं होगी। हड़ताल, तोड़ फोड़ और देश में बदअमनी फैलाने से गरीबी दूर नहीं होगी। स्कूल कॉलेज बंद करवाने से गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होगी मेहनत से, खून पसीना एक करने से। आज मुझे महात्मा गांधी याद आ रहे, पूज्य महात्मा गांधी अपने बापू, जिन्होंने कहा था थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, कि अमीरों के पास जब ज्यादा पैसा हो तो उसे गरीबों में बांटे, जितना इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल करें, बाकी गरीबों में बांटे। आज हमारे देश में अकाल है, लोग भूखे मर रहे हैं। मैं अपने अमीर भाइयों से विनती करूंगा कि वो पैसा इसमें योगदान दें। इसलिए मैं अपनी संस्था की ओर से घोषणा करता हूं कि मैं इसमें 11 लाख रुपए दान दे रहा हूं। धर्मात्मा की जय मत बोलिए, देश की जय बोलिए, मेरे साथ 2 दफा बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपके जय हिंद, जय हिंद। सर, अनोखे लाल और मेघनाथ आपसे मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? बिजनेस। बिजनेस, वो भी अनोखे लाल और मेघनाथ के साथ? मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ बात तक नहीं करना चाहता। बिजनेस क्या चीज है ये उनके फरिश्तों को भी नहीं मालूम। लेकिन सर, ये बात तो आप भी मानेंगे कि 10 साल से ये दोनों भाई हमारे लिए बहुत बड़ा दर्द सर है। इनकी कोई स्कीम या प्रपोजल फायदेमंद हो या ना हो, नुकसानदेह जरूर होती है। इसलिए इनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं, और फिर हाँ या ना करना तो आपके हाथ में है। कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि इनकी औंधी खोपड़ियों ने क्या सोचा है। कब मिलना चाहते हैं वो लोग? कल शाम को 7 बजे। कुंदन को भी इस मीटिंग में जरूर मौजूद होना चाहिए। बेहतर यही होगा कि वो जल्द से जल्द फैमिली बिजनेस को समझना शुरू कर दे। गुड इवनिंग जेंटलमैन। जय हो धर्मात्मा की। Be seated. Please help yourself. Cheers. जय हो। धर्मात्मा, हम अपने तमाम पुराने इख्तलाफात, दुश्मनी और लड़ाई झगड़े की बातें भूलकर आपके पास आए हैं। भाई, हम तो ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर आपकी छत्र छाया में काम करें। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बिरादर, सेवा तो हम करने आए हैं। आप ट्रेड यूनियन, मटके और जुए के बेताज बादशाह हैं। अच्छे से अच्छा बारसूख शहरी और सख्त से सख्त माना हुआ मुजरिम, दोनों आपके नाम से कांपते हैं। और कहने का मतलब, अब आप काम की बात पे आ जाइए। बेशक बेशक विक्रम सिंह, हम काम ही के लिए तो आए हैं। धर्मात्मा, जिस धंधे की बात हम करने के लिए आए हैं वो आपके पिछले सब धंधों को मात दे जाएगा। ऐसा चमत्कारी बिजनेस कौन सा है? अफीम, मार्फिया, हीरोइन, ये सब एक ही चीज के नाम है। अफीम यहाँ से एक्सपोर्ट की जाएगी, एलएसडी और हेरोइन इंपोर्ट की जाएंगी। प्लीज कंटिन्यू। यहाँ से अफीम हासिल करने का इंतजाम हमने कर लिया है। हमारे आदमियों ने अफीम से मार्फिया, मार्फिया से हेरोइन बनाने का प्लांट भी लगा लिया है। वहाँ से 20 करोड़ रुपए सालाना की सप्लाई यूरोप और अमेरिका को की जाएगी, जहाँ इसकी कीमत 10 गुना है, 10 गुना। वेरी गुड स्कीम। आप लोग नशे की तिजारत के हर पहलू को बारीकी से नापते हो चुके हैं, पर इसमें मेरी जरूरत आपको कहाँ महसूस होती है? जरूरत है बिरादर, बहुत सख्त जरूरत है। हमें 50 लाख रुपया और आपका आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि आपके सियासी और समाजी रसूख के बिना ये ऑपरेशन नामुमकिन है। इसमें हमारा हिस्सा कितना होगा? जितना आप चाहें। लेकिन बड़े भाई, हिसाब से तो 50% होना चाहिए। बेशक बेशक बिरादर, ये तो हम धर्मात्मा में छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले साल 50 लाख पर 10 करोड़ का मुनाफा है। 50 लाख पर 10 करोड़ का मुनाफा? इसमें कोई शक नहीं कि नशे की तिजारत में बहुत ज्यादा मुनाफा है, लेकिन बुरे धंधों के भी कुछ असूल होते हैं। अफीम
गांजा, हेरोइन, ये नशे आने वाली नस्लों को तबाही और बर्बादी के गार में ढकेल देंगे। उनके जिस्म, उनकी रूहों को खोखला कर देंगे। जिसकी जीती जागती मिसाल आप दोनों के बेटे हैं। मैं किसी भी कीमत पर इतनी बड़ी तबाही का कारण बनना नहीं चाहता। गुड नाइट जेंटलमैन। कुंदन, तुम में इतनी भी अकल नहीं कि तो अपनी कमजोरी और लालच के भेद किसी गैर आदमी तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर तुम्हें अफीम की तजारत में इतनी दिलचस्पी है तो तुम मीटिंग के बाद अकेले में मुझसे राय ले सकते थे, मुझसे सलाह मशवरा कर सकते थे। सॉरी पिताजी, गलती हो गई। गलती नहीं, हिमाकत है। तुम जा सकते हो। शेर, सर ये क्या? आज पहली बार आपको गलत चाल चलते हुए देख रहा हूं। मैं वाकई गलत चाल चल चुका हूं। कुंदन से मोना की शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आज तक यही समझता रहा कि मेरा हर फैसला सही है, लेकिन इस गलती से मेरा विश्वास डगमगा गया है। आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने बेटे की कमी महसूस कर रहा हूं। रणबीर को वापस ले आओ विक्रम, रणबीर को वापस ले आओ। क्या ये अल्फाज रणबीर को वापस लाने के लिए काफी होंगे? उससे कहना कि एक बाप को बेटे की जरूरत आन पड़ी है। तशरीफ लाइए। कुंदन बीच में नटवर, बचा के मार, बचा के मार।